ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबी सारे जख्म वो देखता है। वो चाहता है कि तुम लड़ो तुम्हारे सपने के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। बस थोड़ा और सारी परीक्षाएं खत्म होंगी। जिंदगी भी तेरे संग चलेगी। बस तुम रुकना मत। जहाँ भी रहो लोगों की ज़रूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कदर वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है। जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते थे उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। ज़िंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज़्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने ही पंख का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है और कौन बुरा, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज़ है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोगों से रिश्ता जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब वो हीरे के समान हैं जिनसे ज़िंदगी हमेशा जगमगाती है। ज़िंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं आती, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती है। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागे जा सकते हैं जिस धागे में कोई गांठ ना हो। टूटे तारे की तरह होता है भाई, कुछ भी मांग लो दिला ही देता है। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। न किसी को परेशान कीजिए, न किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वो व्यक्ति आप पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने के पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कोई कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। थोड़ा सा प्यार बहुत कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ता खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते को बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती है। यही तो है जिंदगी। दुख में कोई नहीं, सुख के सब साथी है। परखने वालों के साथ नहीं बल्कि समझने वालों के साथ रहो। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वो आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है। भरोसे में इतना भी अंधा ना बनो कि पास वाले का असली रंग दिखाई ही ना दे। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि पकड़ कर रखेगी रिश्ते में कभी भी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह है। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हमसफ़र ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें।
सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। जैसे नीम के वृक्ष पर मीठे फल नहीं लगते, वैसे बुरे इंसान से अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि पकड़ कर रखेगी रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए। अनसुलझे सवालों को तभी सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठकर जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब तब हमें मिलते हैं। कुछ कहने, कुछ सुनने का मौका मिलता है। यही वो वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना पसंद भी नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्तों को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं लेकिन रिश्ते लौटकर कभी दोबारा नहीं आते। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। अक्सर सस्ते सस्ते लोग हमारी ज़िंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थी। उस राजा के जीवन को देखकर लगता था कि ये बहुत खुशनसीब है, इसके पास तो सब कुछ है। फिर एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, ये आपका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजगुरु ने कहा, ये शरीर छोड़ने के बाद अब आप दूसरे लोक में जाओगे। अगर आप चाहो तो आप अपने साथ एक इंसान को अगले लोक में ले जा सकते हो। राजा ने सबसे पहले अपनी चहेती और सुंदर रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था, रानी को दिन भर निहारा करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ दिनों में ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा है कि कोई एक प्रियजन मेरे साथ चल सकता है। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा है और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। क्या तुम मेरे साथ मरकर दूसरे लोग चलोगे? पहली रानी मरने की बात सुनकर ही डर गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे तो मृत्यु से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। राजा रानी के व्यवहार से बहुत अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास बहुत कम समय था। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया जिस पर राजा को बहुत अभिमान था। राजा हमेशा उसे अपने साथ भ्रमण पर ले जाता था क्योंकि वो बहुत भाग्यशाली थी। उसके होने से राजा को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी। राजा ने दूसरी रानी से कहा, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो, तुम मेरे साथ हमेशा रही हो, तुम मेरे साथ दूसरे लोग चलोगी? रानी ने कहा, महाराजा, मैं मरने के बाद आपके किसी काम नहीं आऊँगी। हमारी शादी से पहले एक साधु ने आशीर्वाद दिया था कि मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली रहूँगी, लेकिन विधवा होने पर यह आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके जाते ही मुझे दूसरी शादी करनी होगी। इसीलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। वो गहरी सोच में डूब गया कि इस कठिन मौके पर आखिर मेरा साथ कौन देगा। राजा ने तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। राजा को तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि तीसरी रानी ने हर परेशानी में, सुख दुख के समय में राजा का बहुत साथ दिया था। राजा ने रानी से कहा, हम दुख सुख में हमेशा साथ रहे हैं, मुझे दूसरे लोक में भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा, मैं ज़रूर आपके साथ चलती, परंतु मैं मजबूर हूँ। हमारी एक बेटी है, मुझे उसका साथ भी देना है। राज्य बहुत बड़ा है, यहाँ मेरे बहुत काम है, लेकिन मैं शमशान तक आपके साथ जरूर चलूँगी और आपके अंतिम संस्कार को अच्छे से पूरा करवाऊँगी। जवाब सुनकर राजा का दिल बैठ गया। जिस पर खुद से ज़्यादा विश्वास था उसने भी साथ चलने से मना कर दिया।
राजा का आखिरी समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन राजा से मिलने राजा की सबसे पहली और पुरानी रानी आई। उस रानी को देखते ही राजा ने कहा, प्रिय, मैंने तुमसे सबसे पहले शादी की थी। जब भी मेरा मन दुविधा में होता है मैं तुमसे बातें किया करता था, मुझे बहुत शांति मिलती थी। लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं निकाला। सच में मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई। इससे पहले कि राजा पूछता, पहली रानी ने शांति से कहा, मैं आपके साथ चलूँगी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, कहानी में राजा की तरह हमारे जीवन में भी 4 रानियां हैं। पहली रानी है हमारा शरीर। हम शरीर का कितना भी ख्याल रखें, ये कितना भी सुंदर हो, हम इसे कितना भी सजाएं, पर आखिरी समय में शरीर साथ नहीं आ सकता और पहली रानी की तरह मृत्यु के आते ही शिथिल पड़ जाता है। दूसरी रानी है धन और संपत्ति। हमें धन और संपत्ति पर बहुत घमंड और भरोसा होता है कि ये बुरे समय में काम आएगा, लेकिन दूसरी रानी की तरह ये कभी एक जगह नहीं टिकता, आपके जाने के बाद किसी और के पास चला जाता है। तीसरी रानी है दोस्त और सगे संबंधी, जो जरूरत के समय साथ देते हैं, सुख दुख में हाथ बटाते हैं, लेकिन तीसरी रानी की तरह ये सब संसार में फंसे होते हैं, केवल अंतिम संस्कार तक ही साथ आ सकते हैं। चौथी रानी है आत्मा या मन की शांति, जो पूरे जीवन का स्रोत है। यही वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ देती है और मृत्यु के बाद भी साथ जाती है, लेकिन हम इसे जीवन भर नज़रअंदाज करते रहते हैं। आत्मा और मन की शांति की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। शरीर और संपत्ति की देखभाल करो, परिवार के साथ वक्त बिताओ, लेकिन अपनी आत्मा और मन की शांति का ख्याल रखना मत भूलो, नहीं तो किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।